जो बागी गुट है जो अभी एनसीपीआई में गए हैं, ये लोग पार्लियामेंट के फ्लोर पे स्पीकर साहब के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि हम असली तृणमूल कांग्रेस है। अब स्पीकर साहब तय करेंगे। हाँ, ये मैंने भी देखा है, न्यूज़ में देखा है और आपके ट्विटर हैंडल पे ही देखा है मैंने कि उन्होंने शायद 2 बजे मेल किया था अभिषेक बनर्जी जी को, बिकॉज तृणमूल के अभी तक तृणमूल के पार्टी फ्लोर लीडर इन द लोकसभा इज मिस्टर अभिषेक बनर्जी। तो अभी वो तो कल ईडी के इंटरोगेशन में थे, वो देखे हैं नहीं देखे हैं वो सब मुझे नहीं पता, बट जितना मुझे पता है कि स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा, उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ को हम बुलाएंगे और दोनों तरफ का बात करके फिर हम तय करेंगे। अभी 20 सांसद चले गए हैं एनसीपीआई में, बट उसी गुट से ये खबर आ रहा है कि एनसीपीआई इज अ टेम्पोररी अरेंजमेंट। जब मॉनसून सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट में, तब वो पार्लियामेंट में ये बात रखेंगे कि वही असली तृणमूल है। तो अभी ये पूरा चीज़ खिचड़ी हो गया है और ये आने वाले दिन में ये लोगों को लेके, पार्टी का बैंक बैलेंस को लेके ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो देखना ये है कि जब 20 जुलाई को पार्लियामेंट खुल रहा है मॉनसून सेशन के लिए, तब देखना पड़ेगा कि जब दोनों तरफ के लोगों को लेके, टीएमसी के दोनों तरफ के सांसदों को लेके जब स्पीकर साहब बैठेंगे तो तब क्या निकलता है वो तो तभी पता चलेगा। सुदीप बंदोपाध्याय ने बात करेंगे, जो भी होगा वो देखा जाएगा बात पे। तो अभी ये लेकिन मुद्दा है कि लोगों किसके पास जाए। देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये जो 20 सांसद हैं इन्होंने ये चले गए हैं एनसीपीआई में, मर्ज कर लिए हैं। अब जब आप एक दूसरे पार्टी में मर्ज करते हैं, जितना मुझे खबर है और जितना मुझे बात करके कुछ सीनियर लॉयर्स से पता चला है, अगर आप किसी और पार्टी में चले जाते हैं तो आपको लोगों से आपको कोई मतलब ही नहीं है। पर यह भी सुनने में आ रहा है कि जब पार्लियामेंट सेशन खुलेगा तब ये जो गुट है, जो बागी गुट है जो अभी एनसीपीआई में गए हैं, ये लोग पार्लियामेंट के फ्लोर पे स्पीकर साहब के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि हम असली तृणमूल कांग्रेस है। अब स्पीकर साहब तय करेंगे। और रहा बात विधानसभा का, विधानसभा में जो 64-65 विधायक तृणमूल को छोड़ के बागी बने हैं, इन लोगों ने बोल दिया कि ये एनसीपीआई के साथ नहीं जा रहे हैं। तो फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि ये पूरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कानूनी एक चीज़ हो चुका है और पूरा खिचड़ी हो चुका है। आने वाले दिन में लोकसभा के स्पीकर वो क्या बोलते हैं, वो क्या सिद्धांत पे आते हैं, और ये पूरा मामला, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और चलेगा सालों साल। पर इसमें फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का है, क्योंकि ना इनको सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करने की जरूरत है और एनडीए को सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि भाजपा का टारगेट है 362 सीट, एनडीए का टारगेट है 362 सीट, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल अभी आने वाले हैं पार्लियामेंट में, देश के हित में, देश के जनता के हित में, और वो पास कराना है। तो उसके लिए टारगेट है 362। तो भाजपा के लिए और एनडीए के लिए ये विन विन सिचुएशन है। और बाकी तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो दो गुट बन चुके हैं, संसद में हो या विधानसभा में हो, ये सब मामला पूरा खिचड़ी हो चुका है। ये सब जाएगा कोर्ट तक। अभी बात करें अगर एनसीपीआई की तरफ से, जो भी इनके देख रहे हैं, उनको तो पहले ये पता ही नहीं था कि इस तरह का कुछ है। अभी वो राजी हुए कि ठीक है, अगर ये हित की बात है तो हम बैठ देंगे साथ। हाँ, तो क्योंकि एनसीपीआई का अगर आप इतिहास देखेंगे तो इनका हेड ऑफिस है हावड़ा में, बट ये त्रिपुरा का एक रजिस्टर्ड पार्टी है जो पहले से ही एनडीए के सपोर्टिव पार्टी है। तो पहला दिन शायद उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं था, अभी सबने मान लिया इस चीज़ को। और मुझे जितना पता है कि एनसीपीआई के भी अभी लीडर बन गए हैं काकोली घोष दस्तीदार जी, जो हमारे सांसद हैं। तो एनडीए को तो सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, तृणमूल कांग्रेस का जो सिचुएशन है वो कानूनी मारपेंच की वजह से खिचड़ी हो चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और लोकसभा के स्पीकर क्या बोलेंगे ये देखना है पूरा देश को। बाकी एनडीए और भाजपा के लिए विन विन सिचुएशन है, उनको सपोर्ट भी मिल रहा है और उनका बिल पास कराने में उनको आसानी होगी। काकोली घोष दस्तीदार की जो बात कर रहे थे, डिमांड की है। हाँ, वो मैंने भी सुबह ट्वीट किया है, आपके एजेंसी से ही मैंने देखा है। देखिए, बात यह है कि बहुत बार हमने ये सुना है कि बहुत सारे महिला सांसद, सिर्फ काकोली घोष दस्तीदार जी नहीं, अभी तृणमूल में है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे भी महिला सांसद जिन्होंने दीदी को और अभिषेक बनर्जी को भी बहुत बार कंप्लेन किया था कल्याण बनर्जी जी का बर्ताव को लेके और उनके भाषा को लेके।